है कि हमारे घर से निकल जाओ, अगर तुमने यही तमाशा लगाना है। महर भी मजबूर है क्योंकि वो भी शबरेज़ को चाहती है और उसका बाप उसका मोबाइल भी तोड़ देता है क्योंकि महर के बाप को मालूम है कि शबरेज़ उसे फ़ोन करता है और उसे तंग करता है। इसी वजह से वो महर का फ़ोन तोड़ देगा और वो महर को कहेगा, अगर तुमने इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, वरना यहाँ से चली जाओ। अब महर का यही फैसला होगा कि वो शबरेज़ से शादी करे और वो उसके साथ ही खुश रहेगी। क्या अब महर शबरेज़ के साथ शादी करेगी या नहीं? महर के बाप के मना करने के बावजूद शबरेज़ पहुंच जाता है महर के घर के बाहर और वहां पर जाकर महर को आवाज़ें लगाता है और कहता है, महर बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। महर का बाप जब ये शबरेज़ की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शबरेज़ को आकर कहता है कि तुमने ये क्या हंगामा लगा कर रखा है, हम शरीफ लोग हैं और हमारा तमाशा मत बनाओ। शबरेज़ कहता है कि मैं महर के बगैर नहीं रह सकता, जब तक आप महर का रिश्ता मेरे हाथ में नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन महर का बाप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो शबरेज़ को धक्का देकर कहता है कि शबरेज़ यहाँ से चले जाओ, मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। और शबरेज़ कहता है कि नहीं, जब तक आप महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। महर भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और लेकिन महर कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि वो अपने बाप की इज़्ज़त चाहती है और उसका बाप यही कहता है कि मैं तुम्हारा इसके साथ रिश्ता नहीं करूँगा क्योंकि महर कह चुकी है अपने बाप से कि आपका दिल जहाँ चाहे मेरा वहाँ पर शादी कर दें। अब महर का बाप तो महर की शादी अपनी मर्ज़ी से करेगा क्योंकि वो शबरेज़ जैसे लड़के से नहीं करने वाला और लेकिन शबरेज़ नहीं जाएगा वहाँ से तो महर का बाप पुलिस बुला लेगा और पुलिस जब आएगी तो वो शबरेज़ को पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन शबरेज़ महर के बाप की मिन्नतें ही करते रहेगा, लेकिन महर का बाप तो नहीं मानने वाला। अब महर का बाप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि शबरेज़ को तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन महर की बारी है। उसका बाप कहता है कि हमारे घर से निकल जाओ, अगर तुमने यही तमाशा लगाना है। महर भी मजबूर है क्योंकि वो भी शबरेज़ को चाहती है और उसका बाप उसका मोबाइल भी तोड़ देता है क्योंकि महर के बाप को मालूम है कि शबरेज़ उसे फ़ोन करता है और उसे तंग करता है। इसी वजह से वो महर का फ़ोन तोड़ देगा और वो महर को कहेगा, अगर तुमने इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, वरना यहाँ से चली जाओ। अब महर का यही फैसला होगा कि वो शबरेज़ से शादी करे और वो उसके साथ ही खुश रहेगी। क्या अब महर शबरेज़ के साथ शादी करेगी या नहीं? महर के बाप के मना करने के बावजूद शबरेज़ पहुंच जाता है महर के घर के बाहर और वहां पर जाकर महर को आवाज़ें लगाता है और कहता है, महर बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। महर का बाप जब ये शबरेज़ की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शबरेज़ को आकर कहता है कि तुमने ये क्या हंगामा लगा कर रखा है, हम शरीफ लोग हैं और हमारा तमाशा मत बनाओ। शबरेज़ कहता है कि मैं महर के बगैर नहीं रह सकता, जब तक आप महर का रिश्ता मेरे हाथ में नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन महर का बाप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो शबरेज़ को धक्का देकर कहता है कि शबरेज़ यहाँ से चले जाओ, मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। और शबरेज़ कहता है कि नहीं, जब तक आप महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। महर भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और लेकिन महर कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि वो अपने बाप की इज़्ज़त चाहती है और उसका बाप यही कहता है कि मैं तुम्हारा इसके साथ रिश्ता नहीं करूँगा क्योंकि महर कह चुकी है अपने बाप से कि आपका दिल जहाँ चाहे मेरा वहाँ पर शादी कर दें। अब महर का बाप तो महर की शादी अपनी मर्ज़ी से करेगा क्योंकि वो शबरेज़ जैसे लड़के से नहीं करने वाला लेकिन शबरेज़ नहीं जाएगा वहाँ से तो महर का बाप पुलिस बुला लेगा और पुलिस जब आएगी तो वो शबरेज़ को पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन शबरेज़ महर के बाप की मिन्नतें ही करते रहेगा, लेकिन महर का बाप तो नहीं मानने वाला। अब महर का बाप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि शबरेज़ को तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन महर की बारी है। उसका बाप कहता है कि हमारे घर से निकल जाओ, अगर तुमने यही तमाशा लगाना है। महर भी मजबूर है क्योंकि वो भी शबरेज़ को चाहती है और उसका बाप उसका मोबाइल भी तोड़ देता है क्योंकि महर के बाप को मालूम है कि शबरेज़ उसे फ़ोन करता है और उसे तंग करता है। इसी वजह से वो महर का फ़ोन तोड़ देगा और वो महर को कहेगा, अगर तुमने इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, वरना यहाँ से चली जाओ। अब महर का यही फैसला होगा कि वो शबरेज़ से शादी करे और वो
उसके साथ ही खुश रहेगी। क्या अब महर शबरेज़ के साथ शादी करेगी या नहीं? महर के बाप के मना करने के बावजूद शबरेज़ पहुंच जाता है महर के घर के बाहर और वहां पर जाकर महर को आवाज़ें लगाता है और कहता है, महर बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। महर का बाप जब ये शबरेज़ की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शबरेज़ को आकर कहता है कि तुमने ये क्या हंगामा लगा कर रखा है, हम शरीफ लोग हैं और हमारा तमाशा मत बनाओ। शबरेज़ कहता है कि मैं महर के बगैर नहीं रह सकता, जब तक आप महर का रिश्ता मेरे हाथ में नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन महर का बाप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो शबरेज़ को धक्का देकर कहता है कि शबरेज़ यहाँ से चले जाओ, मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। और शबरेज़ कहता है कि नहीं, जब तक आप महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। महर भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और लेकिन महर कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि वो अपने बाप की इज़्ज़त चाहती है और उसका बाप यही कहता है कि मैं तुम्हारा इसके साथ रिश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि महर कह चुकी है अपने बाप से कि आपका दिल जहाँ चाहे मेरा वहाँ पर शादी कर दें। अब महर का बाप तो महर की शादी अपनी मर्ज़ी से करेगा क्योंकि वो शबरेज़ जैसे लड़के से नहीं करने